थप्पड़ खाने के बाद विशाल के सपोर्ट में कई सारे सेलिब्रिटीज आ गए हैं भाई। गौहर खान से लेकर अंजलि अरोड़ा तक, एल्विश यादव तक, हर कोई अब किसका सपोर्ट कर रहा है? विशाल का सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले तो गौहर खान की बात करेंगे। बिग बॉस की रही है भैया, इनका पुराना नाता है। इन्हें तो झंडा लहराना आता है बिग बॉस के अंदर। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि तो क्या मैरिड लड़की को सुंदर भी नहीं बोल सकते? भाई मतलब दरअसल हुआ यही था ना, विशाल ने जो कृतिका है अरमान मलिक की वाइफ, उनको कहा था कि भाभी आप बिना मेकअप के भी सुंदर लगती हैं। फिर लवकेश कटारिया के कान में बोला कि यार भाभी अच्छी लगती हैं। इतना सुनना था कि अरमान भैया ने दिया कान के नीचे एक। उस एक कान के नीचे देने के बाद क्या होता है भैया? कंट्रोवर्सीज का जो पहाड़ होता है बिग बॉस के ओटीटी सीजन 3 के घर में फूट पड़ता है। इस पहाड़ के बाद से लोगों का हुजूम आ जाता है, जो कुछ अरमान के सपोर्ट में खड़े होते हैं, कुछ इधर इनके सपोर्ट में खड़े होते हैं विशाल के, तो कुछ बिग बॉस पर सवाल कर लेते हैं, भैया तुम क्या कर रहे हो, ये बता दो जरा हमको। दरअसल इस कांड के बाद क्या होता है, तो गौहर खान मैंने बताया आपको सपोर्ट में आए, फिर एल्विश यादव सपोर्ट में आए। एल्विश यादव ने कहा कि भाई देखो उसने कुछ गलत नहीं बोला था, उसके इंटेंशंस कुछ ऐसे नहीं थे, उसने तो सबके सामने भी बोला था। उसने ये तो बोला था कि भाभी सुंदर है। पीछे उनकी गाड़ी, जिस गाड़ी में वो लाइव आए थे, उस गाड़ी में एक लड़की और बैठी थी, वो कह रही कि भैया कोई छेड़ता नहीं है जब तक कोई छिड़वाए ना। मतलब वो उल्टा और कह रही थी कि लड़कियां की गलती है, लड़कियां छिड़वाती हैं लड़कों से। एक तो ना कई बार मैं ये जो मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, ओपन माइंड वाले या फिर ये कहूँ कि मतलब अजीब लोग होते हैं जो कहते हैं लड़कियां जब तक, कोई लड़का जब तक छेड़ेगा नहीं तब तक लड़की नहीं छिड़वाएगी। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी बोल रहे हो क्या तुम अगर लाइव हो तो एल्विश यादव के साथ में? अरे एल्विश ने कम से कम चीज को जस्टिफाई तो किया, कम से कम बताया तो सही आराम से। एल्विश ने कहा कि देखो पहली बात तो छेड़ा नहीं है उसने। छेड़ना अलग चीज होती है, गलत चीज होती है। उसने छेड़ा नहीं, उसने बोला भाभी आप अच्छी लगती है, ये चीज बोली। तो ऐसे में अरमान मलिक का मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, ये चीज बोली। तो बेसिकली एल्विश यादव सपोर्ट में आ गए। इसके बाद अंजलि अरोड़ा, एक तरीके के सिमिलर कंटेंट क्रिएटर हैं अंजलि और विशाल, वो पूरी तरीके से सपोर्ट में आए। उन्होंने कहा कि हिपोक्रेसी की सीमा देख लो भैया आप। जो इंसान अपनी बीवी को धोखा देकर सोसाइटी में बाकायदा गलत मैसेज दे रहा है कि पॉलीगैमी ठीक है, पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा शादी करना ठीक है, हो जाता है। अरे भैया अगर इतना ही तो विदेश में जाके रहिए ना, हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। अंजलि ने सीधे सीधे अरमान मलिक को टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि और ऊपर से विशाल को, यानी कि विशाल पांडे जो है, उसने ऐसा क्या गलत किया था? उसने बदतमीजी की थी कोई? नहीं ना, उसने सिर्फ इतना बोला था भाभी अच्छी लगती हैं। इसमें गलत कुछ नहीं है अंजलि के हिसाब से, मैं अपने बकौल कुछ नहीं कर रहा हूं। अंजलि ने कहा कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है। तुम्हारी तरह अरमान उनसे 7 दिन में पटाकर शादी के लिए प्रपोज थोड़ी कर दिया। और हिंसा वायलेंस का तो हम कैसे भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तुम करो तो फीलिंग्स हैं, आ गई हैं, किसी और ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की तो थप्पड़ जड़ दिया। क्यों भाई? तुम पहले भी गलत थे अरमान, तुम अब भी गलत हो अरमान। अंजलि अरोड़ा ने बिल्कुल अरमान के पूरे कायदे से लपेटा भाई साहब, एक तरीके से देखूं तो। मतलब उन्होंने उनकी 2 शादियों से लेकर उनकी हिपोक्रेसी स्टेटमेंट और इन्फ्लुएंसर, एक तो ये भी मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है कि इन्फ्लुएंसर होकर आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को यार। आप क्या कह रहे हो कि आप एक काम कीजिए, आप शादी करने, आप रिलीजन चेंज कीजिए, आप पॉलीगैमी को कीजिए, और फिर आप एक तरीके से समझते, मैं 7 दिन में गया, इसने बोला कि पटा लो, शादी कर लो, मैंने 7 दिन में गई, लड़की पटाई, प्रपोज किया, हाँ बोल दिया, कर दिया। मतलब कुछ भी यार। मैं तो उन लोगों को ताज्जुब करता हूँ जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, अरमान मलिक जैसे लोगों का। आई मीन आई एम सॉरी बट आई एम अगेंस्ट यू गाइस। तुम कैसे सपोर्ट कर सकते हो यार किसी को इस तरीके की चीज के लिए? व्लॉग देखते हैं लोग इनका, शिट नहीं यार। मतलब आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, मेरे हिसाब से गलत है, बाकी आप मेरा बता दीजिए कमेंट में।